किसी व्यक्ति के ऊपर सवार हो जाते हैं तो उसे अनेक प्रकार के कष्ट देते हैं, शारीरिक और मानसिक कष्ट देते हैं। यहाँ तक कि उस व्यक्ति को ही नहीं, उसके पूरे परिवार को इस कष्ट का भुगतान करना पड़ता है, इस कष्ट को भुगतना पड़ता है। तो ये जो तंत्र बाधाएं की जाती हैं, ये आजकल चलन बन गया है लोगों का कि कई लोग तांत्रिक होते हैं और कुछ पैसों के लिए किसी के ऊपर तंत्र कर देते हैं, उसके घर को बर्बाद कर देते हैं। पर ये जो तंत्र होता है, ये अंत में इसका जो है बहुत ही बुरा हाल होता है जो व्यक्ति तंत्र करता है। आज बात करते हैं कि जो तंत्र होता है शरीर पर, तो वो आपको क्या क्या कष्ट देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी भूत प्रेत आदि होते हैं, ये हमारे शरीर में प्रवेश कहाँ से करते हैं। तो देखिए, शरीर में जो प्रवेश करते हैं, ये तांत्रिकों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कराए जाते हैं, या फिर चौक चौराहे से या फिर शमशान से हमारे शरीर में ये प्रवेश कर जाते हैं। दूसरी बात, हमारे शरीर के किस भाग से ये प्रवेश करते हैं। तो देखिए, हमारे शरीर के आँख, नाक, मुंह, कान, छाती, कमर और जो हमारा मल वाला भाग होता है, उसके द्वारा ये हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। जो देवता होते हैं वो आँखों के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, पर जो नकारात्मक शक्ति होती है वो गंदी जगह से हमारे शरीर में प्रवेश करती है। कई तो छाती से और घुटने से भी करते हैं। कुछ बहुत शक्तिशाली ही शक्तियाँ होती हैं जो छाती से और कमर से आपके शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। अब बात करते हैं, ये जो भूत प्रेत आदि होते हैं, ये आपके शरीर में कहाँ बैठते हैं। आपने देखा होगा, कईयों के घुटनों में दर्द होता है, कईयों के कमर में दर्द होता है, तो कईयों के कंधों में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, गले में दर्द होता है। तो उसका कारण क्या होता है? क्योंकि जो भी प्रेत आत्माएं होती हैं, ये एक स्थान अपना तय कर लेती हैं और फिर हमारे शरीर के एक भाग पर बैठती हैं। ऐसा नहीं होता कि ये प्रेत आत्माएं होती हैं तो इनका वजन नहीं होता। शरीर में प्रवेश करने के बाद आपको वो स्थान, जिस स्थान पर ये बैठती हैं, वो स्थान आपको भारी लगने लगता है, यानी भारीपन आपको महसूस होने लगता है। जैसे अगर वो कंधे पर बैठते हैं तो आपके कंधे भारी होने लगते हैं, अगर वो घुटनों पर बैठते हैं तो आपके घुटने इतने भारी होने लगते हैं कि आपको चलने में दिक्कत आती है। सिर में बैठते हैं तो आपका सिर भारी हो जाता है, कमर में बैठते हैं तो आपकी कमर में दर्द, छाती में तो छाती में दर्द, गले में बैठते हैं तो आपको बोलने में परेशानियां वो देने लगते हैं। तो ये जो प्रेत बाधाएं होती हैं, ये अपना स्थान चुनती हैं ऐसे स्थानों पे। कई बार ये पेट पर जब बैठ जाती है तो पेट से संबंधित बहुत सारी बीमारियां ये आपको देती हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कतें ये करती हैं, बच्चे को ख़राब करना, बच्चा ना बनने देना। तो ये सारी दिक्कतें पेट पर बैठकर करती हैं। आपकी पाचन शक्ति को कमज़ोर कर देना, पचने ना देना, खून का पानी बनाना, ये सभी कार्य जो हैं ये प्रेत बाधाएं करती हैं। कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर आप जाते हो, डॉक्टर के पास खूब आप घूम लिया, पर डॉक्टर ने खूब दवाई करा ली और आपका कुछ नहीं हुआ। पर जब आप किसी भगत साधक के पास जाते हो तो वो जब उस प्रेत बाधा को आपके शरीर से अलग कर देता है, उसके बाद आपके शरीर में दवाइयाँ लगनी शुरू हो जाती हैं। कई बार तो ये जो प्रेत बाधाएं होती हैं, ये हमारे शरीर पर इतना भार बना के रखती हैं कि जैसे इनको हटाया जाता है वैसे ही वो भार हल्का हो जाता है और आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। तो ये जैसे ये हटते हैं वैसे ही आपको तुरंत आराम होना शुरू हो जाता है। एक बात और मैं बता दूं, ये आपके शरीर में जख्म दे देती हैं, आपके शरीर में घाव पैदा कर देती हैं। तो कई बार क्या होता है, इनके हटने के बाद भी वो घाव जो है वो ऐसा ही रहता है जो आपके शरीर के अंदर रहता है। तो कई लोग कहते हैं जी वो प्रेत बाधा तो हट गई पर फिर भी दिक्कतें हैं मेरे को। तो दिक्कत इसलिए है क्योंकि वो आपके शरीर के किसी भाग में बैठी थी, और जब शरीर को छोड़ती है, उस भाग को छोड़ती है, कोई भी चीज़ आप देख लीजिए, जिस जिस स्थान को छोड़ते हैं तो वहाँ अपना कुछ ना कुछ अंश छोड़ जाती है। तो वो जो भाग है जिस पर वो बैठी थी, तो वहाँ पर वो अपना घाव छोड़ के चली जाती है। तो उस घाव को फिर डॉक्टरी दवाई से, खान पीन से भरा जाता है। उसके बाद वो व्यक्ति जो है वो पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। अब बात करते हैं जिनको प्रेत बाधा की दिक्कत होती है, उनके क्या क्या लक्षण उनके सामने आते हैं, क्या क्या लक्षण उनको दिखाई देते हैं, उनके शरीर में दिखाई देते हैं। अगर आप सामने हो तो किसी व्यक्ति के अंदर क्या क्या वो लक्षण दिखाई देंगे जिससे आप उन्हें पहचान सको। तो देखिए, प्रेत बाधा जिस व्यक्ति को होती है, भूत प्रेत की बाधा जिस व्यक्ति को होती है, क्या कराए की बाधा जिस व्यक्ति को होती है, तो उसके शरीर में अनेक बदलाव होते हैं। जैसे चिड़चिड़ापन होता है उसे, कई बार तो उनको सवारी आ जाती है, उस व्यक्ति को कई बार खून का पानी बन जाता है, खून की उल्टियाँ आने लगती हैं, वो चीज़ों को भूलना शुरू कर देता है, क्या था क्या नहीं था, खाना पचता नहीं है उनका,
गले पर ऐसा दबाव पड़ता है जैसे उनके गले को कोई घोट रहा है। साथ ही बाल खींचने लगते हैं, ऐसा लगता है कि उनके बालों को कोई खींच रहा है। तो ये सभी जो लक्षण हैं ये प्रेतबाधा व्यक्ति के लक्षण होते हैं जिसके अंदर प्रेतबाधा की दिक्कत होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई प्रेतबाधा ऊपर नहीं आती, यानी कि खेलती भी नहीं है। अगर किसी के ऊपर शक्ति है, प्रेतबाधा है, पर वो खेलेगी नहीं। किसी दरबार में आप चले जाओ, वो खेलेगी नहीं। शायद ही कोई दरबार हो जो उसे खिला दे, पर वो खेलते नहीं है। वचनों में बंद करके वो उसे भेजा जाता है कि किसी के भी सामने नहीं आना। एक घर में अगर किसी व्यक्ति को प्रेतबाधा होती है तो वो पूरे घर में घूमता है। ऐसा नहीं है कि उसी व्यक्ति का इलाज होगा, आपके पूरे घर का इलाज होता है। जब किसी व्यक्ति के घर का इलाज किया जाता है तो इलाज के साथ उसके घर का बंधन किया जाता है, यानी कि उसके घर को कीलन किया जाता है ताकि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में दोबारा प्रवेश ना करे। तो इसीलिए कुलदेवी, कुलदेवता, पितरों की सेवा जो भगत है वो देते हैं, ताकि आप ये करते रहते हैं तो संभावना बहुत ही कम हो जाती है क्योंकि प्रेतबाधा आपके घर में प्रवेश कर पाए। अब बात करते हैं कि ऐसा क्या करें जिससे आपके शरीर में प्रेतबाधा कभी प्रवेश ना करे। वो उपाय आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इनको करते हैं तो आपके शरीर में कभी भी प्रेतबाधा प्रवेश ही नहीं करेगी। जिस प्रकार से दरवाज़ा बंद होता है हमारे घर का तो उसमें कोई नहीं घुस सकता, उसी प्रकार से जब आप ये तरीका करते, उपाय करते, तो आपके शरीर में कोई भी प्रवेश नहीं कर पाता। पहला उपाय है वो है मंत्र जाप। आपके इष्ट देव जो भी हैं उनका निरंतर मंत्र जाप करें। हो सके तो चलते फिरते, नहाते गाते हर जगह पर उनके मंत्रों का जाप करें। एक समय ऐसा आएगा जब वो मंत्र जो है वो आप जाप भी नहीं करोगे, फिर वो आपके शरीर में, आपके मन में स्वयं चलने लगेगा। तो वो मन रटा मंत्र हो जाएगा, यानी कि मन के द्वारा फिर वो रट जाएगा। तो उस समय आपका जो ऑरा है शरीर का इतना मजबूत हो जाता है कि कोई भी प्रेतबाधा आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके ऑरे के पास आती है तो वो दूर हट जाती है। ये इस प्रकार होता है जैसे बल्ब जलता है तो वो बल्ब, आपने देखा होगा जब बल्ब जलता है तो उसके जितना आप पास जाओगे उतना वो गर्माहट आपको देता है। उसी प्रकार से एक व्यक्ति के अंदर जब ऑरा मजबूत होता है, जब ऑरा बढ़ने लगता है ऊर्जा से, तो जितनी कोई नकारात्मक शक्ति उस व्यक्ति के पास रहती है उतनी ही वो नष्ट होती चली जाती है। दूसरा, खुद को पवित्र रखना। अपने आप को पवित्र आपको रखना है, जितना हो पाए पवित्र रखिए। पवित्र से कहने का मतलब है जैसे सहवास में जाना है तो उसका भी एक समय होता है। पूजा पाठ, साफ कपड़े पहनना, नहा धो के रहना और बार बार हाथ पैरों को धोना। जैसे आपको जब भी टाइम मिले ज़्यादा से ज़्यादा हाथ पैर, मुंह हाथ को धोइए, ताकि जो भी गंदगी, क्योंकि गंदी चीज़ों से ये बहुत जल्दी आपके शरीर में प्रवेश करती हैं। गंदे कपड़े, गंदे पसीना हो गया गंदा, या फिर कोई नाली का पानी या फिर गंदगी जो है उस पर ज़्यादा आकर्षित होती है। तो आपको साफ़ सुथरा रहने की कोशिश करनी है। मंत्रों का जाप करना, जितना हो पाए मंत्रों का जाप कीजिए। पितरों की पूजा कीजिए, जो आपके पितर हैं उनको मनाइए, कुलदेव कुलदेवी। और भगवान सूर्य को जल जरूर दीजिए। भगवान सूर्य ही एक ऐसे देवता हैं जो प्रत्यक्ष दिखते हैं और जिनकी ऊर्जा अनंत है। उनकी ऊर्जा का प्रभाव होता है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। तो ये थी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको बताई कि तंत्र क्रिया जिस व्यक्तियों को होती है क्या क्या नुकसान पहुंचाती है, कैसे आपके शरीर में प्रवेश करती है, आपके शरीर के किस हिस्से पर वो बैठती है, क्या क्या दिक्कतें आपको देती है, व्यक्ति में क्या क्या लक्षण हो जाते हैं और आप इससे किस प्रकार से छुटकारा पा सकते हैं। और साथ ही मैंने आपको जैसे बताया हनुमान चालीसा